बड़ा स्कूल टीम की ओर से मैं संजय सर आपका स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम हिंदी करने जा रहे हैं। हिंदी में कारक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। अक्सर बच्चों की परेशानी क्या रहती है कि उन्हें कारक और उनकी विभक्तियां याद नहीं रहती, लेकिन आज हम इतना जबरदस्त तरीके से इसे करेंगे कि आप कभी जीवन में भी भूलो नहीं। सिर्फ आपको 4 लाइनें याद करनी है, 4 पंक्तियां याद करनी है, एक श्लोक की तरह आप लें उसको। अगर आपको वो 4 पंक्तियां याद होगी तो समझ लो पूरा कारक वाला टॉपिक फिनिश आपको आ गया। शुरुआत करते हैं। क्या है देखिए, मजेदार है। कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान। कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। काके की संबंध में पर अधिकरण समान, संबोधन हे हो अरे। कारक की पहचान। सिर्फ आपको इतने याद करनी है, पूरा कारक टॉपिक हो गया समझो। देखेंगे कैसे। कर्ता ने फिर कर्म को, अब विभक्तियां याद होगी तो कारक का टॉपिक आपको आ गया। कर्ता ने फिर कर्म को, कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने। कर्ता ने फिर कर्म को, कर्ता ने कर्म की विभक्ति क्या होती है? को। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण की विभक्ति से। कर्ता ने फिर कर्म को और कर्ण से जाने, संप्रदान को के लिए, संप्रदान की विभक्ति होती है को या के लिए। अपादान से मान, अपादान से मान यानी कि अलग होना। जैसे कि वह गांव से गया, गांव से अलग हो रहा है तो से। अपादान से मान। काके की संबंध में, काके की संबंध में, संबंध की जो विभक्तियां हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? काके की। में पर अधिकरण समान, में और पर अधिकरण कारक की विभक्तियां होती हैं तो में पर अधिकरण समान। संबोधन हे हो अरे। संबोधन किसको हम करते हैं तो कैसे पुकारते हैं? हे प्रभु, अरे राम। तो संबोधन हे हो अरे, कारक की पहचान। यही तो कारक की क्या है? पहचान है। कर्ता ने फिर कर्म को और कर्ण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। काके की संबंध में पर अधिकरण समान, संबोधन हे हो अरे, कारक की पहचान। आपको अगर ये याद हो गया तो कारक का टॉपिक कुछ भी नहीं आपके लिए। विभक्तियां आ गई तो कारक आ गया। फिर हम अगली वीडियो में बारी बारी से विभक्ति समेत करवाएंगे, विभक्तियों का प्रयोग कैसे होता है। जैसे कि 1-2 एग्जांपल देता हूं। जैसे कर्ता की विभक्ति निय होती है, कर्म की को होती है, कर्ण की से होती है, संप्रदान को के लिए। मोहन दादाजी के लिए दवाइयां लाया, माता मेरे लिए बाजार से मिठाई लाई के लिए, मेरे लिए। तो यानी कि जिसके लिए कार्य किया जाता है वो संप्रदान है। अपादान अलग होने के अर्थ में, जैसे कि वह गांव से गया, पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहां से विभक्ति का प्रयोग होगा। संबंध काके की, रारेरी, मामे में, ये संबंध की विभक्तियां होती हैं। में पर अधिकरण समान, जैसे कि मेज पर पुस्तक रख दो, मेज पर पुस्तक रखी है तो पर। वह नदी में नहा रहा है
तो यानी कि अधिकरण क्या है, में है। तो इस प्रकार से अगली वीडियोस में बारी बारी से एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। आप देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, नितांत जीवन में आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।